Good morning class. How are you? Fine. Students, today we'll start our previous chapter. That's name is sound. At present हम साउंड के बारे में बात कर रहे थे कि साउंड क्या होती है. साउंड के बारे में हमने क्या पढ़ा था. साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी हियर्स. कि आप साउंड एक आपकी इस तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से आप कुछ भी चीज सुन पाते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आपके बारे में आपको क्या बताया था साउंड के बारे में कि साउंड कैसे आपकी बनती है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. फिर उसके बाद आपने उसके बारे में क्या पढ़ा था, प्रोपगेशन, की कैसे साउंड आपकी मूव करती है. ठीक है, ये आपने पहले पढ़ चुके हो आप. फिर आपने वुमेन्स के केस में साउंड का केस पढ़ा कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो किस वजह से कि यहाँ पे हमारे कहते हैं ना कि थ्रोट में, हमारे गले में क्या होता है, हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं. क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स होती है. वो क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है. क्या होती है, दो मसल्स होती है, दो मेम्ब्रेन होती है जो आपस में क्या होती है, एक बार पास आती है, एक बार दूर जाती है. कॉन्ट्रैक्ट होती है और क्या होती है, एक्सपेंड होती है. तो आप कैसे उनको कर सकते हो. तो बेटा वुमेन के केस में आपको ये याद रखना है कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं अगर वो स्ट्रेच होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं हमारे, वोकल कॉर्ड्स आपके स्ट्रेच होते हैं और आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ते हैं. तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होता है कि जो आपके यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, थिन हो जाते हैं. क्या होते हैं, थिन और टाइट. ये थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आवाज निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत हाई होती है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, बहुत ज्यादा होती है. तो यहाँ से जब ये स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वोकल कॉर्ड्स थिन और टाइट होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई. अगर वोकल कॉर्ड्स आपके क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं. क्या होते हैं, रिलैक्स और एक्सपेंड. क्या होते हैं, रिलैक्स और एक्सपेंड. रिलैक्स हो गए, ठीक है, और एक्सपेंड हो गए, तो उस टाइम के ऊपर वोकल कॉर्ड्स आपके क्या होते हैं, थिक होते हैं और क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं. तो उस वजह से जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, लो. फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपकी, लो फ्रीक्वेंसी आएगी. तो लो फ्रीक्वेंसी, देखो आपने देखा होगा कि जो वुमेन्स होती है या चिल्ड्रंस होते हैं उनकी आवाज क्या होती है, तेज होती है. ठीक है, एक शार्प वॉइस होती है, आपके कानों में दर्द करने वाली होती है. और जो मेंस होते हैं उनकी आवाज भारी भारी हो जाती है. भारी का मतलब क्या, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, उनकी लो हो जाती है. तो वहाँ पे क्या केस होता है कि उनके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो रिलैक्स और एक्सपेंड रहते हैं, थिक और लूज हो जाते हैं. उस वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है. ठीक है. कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका वोकल कॉर्ड्स बहुत छोटा होता है. देखो एक साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो वुमेन्स होती हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब वो थिन होते हैं. ठीक है, और टाइट होते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है. और जो मेंस होते हैं उनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी लो होती है, क्योंकि उनका वोकल कॉर्ड का साइज क्या होता है, बड़ा होता है. ये रीजन है आपका इसके लिए. और कुछ छोटे बच्चे होते हैं उनकी आवाज तो जैसे रोते हैं, बोलते हैं तो इतनी ज्यादा श्रिल, कहते हैं ना, कान में दर्द करने वाली होती है. वो किस लिए, कि उनका वोकल कॉर्ड क्या है, बहुत छोटा है. ठीक है, ये किसका केस था, वुमेन बींग्स का केस था. अब आपको कहाँ ये पढ़ना है कि साउंड होती है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड होती है या नहीं होती, किस मीडियम में कैसे मूव करती है, ये करना है. तो सबसे पहले बेटा मैं आपसे कहना चाहती हूँ मीडियम होते क्या है. आपको मीडियम के बारे में पता होना चाहिए कि मीडियम क्या होते हैं. एक वर्ड आया यहाँ पे, मीडियम. ठीक है, मीडियम का मतलब क्या है भाई. अब मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज आपके थ्रू किसके, यहाँ पे मेरे रूम में चारों साइड कैसा एटमोस्फेयर है, एयर का. क्या है यहाँ पे, एयर. तो ये भी एक तरह से क्या है, मीडियम. ये रूम यहाँ पे नाउ के एयर में, ये वाटर के नीचे होता. मान लीजिए रूम कहाँ होता, बिलो द ओशियन, समुद्र के नीचे होता. तो वहां पे इसका मीडियम क्या होता, वाटर. क्या होता आपका, वाटर. ठीक है, और यहाँ पे पूरे में आपके स्टोन्स फिल होते हैं, तो वो क्या होता है आपका, सॉलिड मीडियम. क्या होता है आपका, सॉलिड मीडियम. तो यहाँ से बात कर रहे हैं कि मीडियम आपका क्या है, मैटर है, कि कितने टाइप्स ऑफ मैटर जिसके अंदर साउंड मूव करती है. तो मीडियम आपके यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं आपके सिलेबस में. एक क्या आपका एयर, दूसरा क्या है, यहाँ पे बोल सकते हो गैस, सेकंड क्या कह सकते हो आप, लिक्विड्स, और थर्ड क्या कह सकते हो आप, सॉलिड्स. मैं आपको तीनों के एग्जांपल्स दूंगी कि जो आपके मीडियम्स होते हैं वो आपके 3 तरह के हैं, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स. ठीक है, आप जब एक बेल बजाते हैं, जैसे स्कूल में होती है ना आपकी पीरियड्स बेल जो होती है आपकी, जो एंडिंग में आपकी बेल होती है स्टार्टिंग में, तो वो आप जब बजाते हैं वहां पे आप रिंग करते हैं, तो वो कैसी होती है, मेटल की होती है. मेटल क्या होते हैं आपके, सॉलिड होते हैं. तो वो किसका केस है, सॉलिड के.
कि सॉलिड के अंदर से भी आवाज आपकी आती है, ठीक है। लिक्विड के केस में भी आपकी आवाज होती है, और आपके गैसेस के केस में, गैस का केस तो आप यहीं पे देख रहे हैं, ठीक है। रूम के अंदर मेरी आवाज आपके तक पहुंच पा रही है, क्लासरूम में मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो ये सारी क्या है आपका एग्जांपल गैसेस का, कि जो साउंड होती है वो गैस में भी ट्रेवल करती है, लिक्विड में भी। अगर ये रूम पूरा वाटर से फिल होता है, फिर मैं कहती सेव मी प्लीज हेल्प मी, तो भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती। तो ये कहता है कि तीनों मीडियम्स में साउंड जो होती है वो मूव कर सकती है, साउंड कैन मूव इन ऑल द 3 मीडियम्स, ओके। ये हो गया। तो साउंड कहाँ पे मूव नहीं कर सकती बेटा, साउंड वैक्यूम में मूव नहीं कर सकती। साउंड यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको, साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। के जो सॉलिड्स होते हैं वो लिक्विड से भी ट्रेवल करते हैं, मतलब साउंड होती है जो सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी और गैसेस के केस में भी ट्रेवल करती है। फिर यहां से बात ये करता है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। जो साउंड होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। तो सबसे पहले बेटा सॉरी, एक आपका वर्ड आया है वैक्यूम। क्या है आपका वैक्यूम, कि वैक्यूम होता क्या है। तो बेटा जहां पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे बिल्कुल भी हवा नहीं होती, उसको आप क्या बोलते हो, वैक्यूम बोलते हो। जैसे आपने अगर होम्स में देखा हो या अपने रेस्टोरेंट में, होटल्स में कहीं देखा हो, वैक्यूम क्लीनर आते हैं। क्या होते हैं वैक्यूम क्लीनर, जो यहाँ पे उसमें क्या करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं और उससे आपके रूम्स की क्या होती है, सफाई होती है। डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर क्या करते हैं, खींचते हैं उसमें। तो यहाँ पे जो साउंड होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एयर नहीं होती। एयर मतलब आपके गैस पार्टिकल्स नहीं होते। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि साउंड कैसे मूव करती है, गैस पार्टिकल्स को पुश करके, मूव, धक्का दे दे के मूव करती है। जब वो पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे, तो वो मूव कैसे करेगी गैस आपकी, वो मूव नहीं कर पाएगी। तो यही रीजन है कि आपकी जो साउंड होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। उसको ट्रेवल करने के लिए आपका क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम आपका एयर भी हो सकता है, साउंड भी हो, सॉरी आपका एयर भी हो सकता है, आपके गैसेस में आपका, और लिक्विड भी हो सकता है, और आपका सॉलिड भी हो सकता है। बट विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल। फिर बेटा आपके पास एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, एक्टिविटीज आती है कि आपको कैसे पता चला कि साउंड में आपको, मतलब सॉलिड्स में आपको साउंड पास होती है, लिक्विड में आपकी साउंड पास होती है, और आपकी गैसेस में साउंड पास होती है। उस केस के लिए आपने यहाँ पे 3 एक्टिविटीज की, एक गैस के लिए, एक लिक्विड के लिए, और एक आपने एयर के लिए, या बोल सकते हैं सॉलिड्स के लिए। तो यहाँ पे देखो, पहली एक्टिविटी इन्होंने क्या की सॉलिड्स के केस में, कि आपने अगर देखा हो मूवीज वगैरह में, जैसे बोलते हैं ना, आप यहाँ पे एक डिस्पोजल लगाया गया था। क्या था यहाँ पे, एक आपका डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजल। उसको इसका एक एंड किससे, धागे से कनेक्ट कर दिया गया, और दूसरे डिस्पोजल के पास यहाँ पे तो उसका क्या था, माउथ था। यहाँ पे क्या था, उसका माउथ था, माउथ। इस डिस्पोजल में से तो आप बात कर रहे हो, जैसे आप मान लीजिए एक आपका डिस्पोजल यहाँ पे, एक डिस्पोजल यहाँ पे है, दोनों के बीच में आपने क्या किया, एक धागा लगा दिया। एक डिस्पोजल में से आप उसमें मुंह डाल के आप बात करते हो, तो यहाँ अगर आपने कान लगा रखे तो आपको सुनाई देगा। क्या देगा, सुनाई देगा। क्यों, क्योंकि इनको आपने कनेक्ट किससे कर रखा है, थिक वायर से। किससे कनेक्ट कर रखा है आपने, थिक वायर से। और आपको पता है कि थिक वायर मतलब आपका सॉलिड से बना हुआ है, तो जो आप यहाँ पे बोलोगे पार्टिकल्स आपस में इस वायर के थ्रू मूव करेंगे और आपको यहाँ पे सुनाई देगा, ठीक है। तो ये आपका एक इलस्ट्रेशन हो गया, एक आपका एग्जांपल हो गया कि जो साउंड होती है वो सॉलिड्स के अंदर ट्रेवल करती है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है आपका, आप ये चलो ये तो पहले यही करो आप, कि आपको सॉलिड्स के केस में आपको यहाँ पे आवाज सुनाई देती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या कहता है, सेकंड लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में ये कहता है कि अगर आपका कोई भी कंटेनर है वाटर से क्या आपका फुल है, ठीक है, उसके बाद आप अगर उसमें देखते हैं कि जो डॉल्फिन्स होती है, डॉल्फिन्स और व्हेल्स, ये 2 टाइप्स की क्या होती है, फिश होती है। इन साउंड आपकी वहां पे ट्रैवल करती है, क्योंकि दोनों जो व्हील्स होती है, फिश होती है, ये आपस में क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है, उनकी आवाज आती है। या आप इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए, एक आपको कोई टॉय लीजिए, खिलौना लीजिए, जिसमें कहते हैं ना म्यूजिक प्ले होता है, कोई एक ऐसा टॉय जिसमें म्यूजिक प्ले होता है, उसको आप पॉलिथीन में रैप कीजिए और उसके बाद उसको इस पानी में डाल दीजिए। जैसे ही आप इस सरफेस के पास अपना कहते हैं ना कान लगाएंगे, ईयर लगाएंगे, तो आपको वो आवाज सुनाई देगी,
आपको वो आवाज सुनाई देगी तो इट मीन्स कि जो साउंड होती है वो लिक्विड में भी ट्रेवल करती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल डॉल्फिन और व्हेल्स का है कि जो डॉल्फिन और व्हेल्स है आपस में क्या करती है, कम्युनिकेट करती है, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तो इट मीन्स वाटर में आपकी क्या होती है, साउंड ट्रेवल करती है। थर्ड एग्जांपल एयर का, वो तो किसी को लेने की नीड नहीं है, वो तो आपको अभी दिखाई दे रहा है कि मैं आपको बोल रही हूँ और आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ये किसकी वजह से होता है, एयर की वजह से, कि जो आपकी जो साउंड होती है, साउंड की जो एनर्जी होती है उसको आपके पास लेके जा रही है, वो क्या है, आपकी एयर। ठीक है, तीनों मीडियम्स में आपकी क्या होती है, आपकी साउंड ट्रांसमिट होती है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको एक और बात कहता है, वैक्यूम की बात की थी, आपको एक एग्जांपल देना है कि मैम आपने तो कह दिया कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती, बट आपने एक ये बात भी कही थी हमसे कि साइंस में आप फैक्ट्स के ऊपर चलेंगे, विदाउट फैक्ट्स आप कोई बात नहीं करेंगे। तो आप हमें इस बात का प्रूफ दीजिए कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, तो मैं आपको प्रूफ देती हूँ। क्या प्रूफ देती हूँ मैं आपको, आपने यहाँ पे एक बोतल ली, क्या लिया आपने, एक बोतल। ये बोतल किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। ग्लास मतलब आपके शीशे की बनी हुई है। ठीक है, इस केस के अंदर अगर यहाँ पे मैं एक क्या लगा देती हूँ, बेल लगा देती हूँ, क्या लगा देती हूँ, एक बेल लगा देती हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल है और मैंने इसको यहाँ पे खुली है, ये आपकी बोतल क्या है, कैप से खुली हुई है। तो जैसे ही इसमें स्विच ऑन करोगे तो ये बेल आपकी आवाज आती है और आपको यहाँ पे सुनाई देती है। ठीक है, अगर इस बेल के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, स्विच को तो यहाँ पे बोतल को तो बंद कर देती हूँ, यहाँ पे नीचे क्या लगा देती हूँ, वैक्यूम पंप। क्या लगा देती हूँ, वैक्यूम। तो क्या करेगा, इस बोतल की जितनी भी एयर थी उसको क्या कर लेगा, बाहर निकाल लेगा, और यहाँ पे कोई भी एयर पार्टिकल नहीं होंगे तो इस बोतल से बाहर आपकी आवाज इस बेल की नहीं जा पाएगी। ये रीजन था कि अगर यहाँ पे एयर है, इस बोतल में एयर है, तो उसकी आवाज बाहर जा पाती है और आप उसकी सुन पाते हो, जैसे आपके डोर बेल्स हो गए या किसी भी तरह की। अगर आपके यहाँ पे इस डोर बेल को आप एक ग्लास के बोतल में डालते हैं और उसकी सारी साउंड क्या, एयर क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो आप जो इलेक्ट्रिक बेल की आवाज है वो बाहर नहीं सुन पाते। आपने देखा भी होगा किस तरह से कि अगर आपका कोई ऑफिस होता है, ऑफिस ग्लास का बना हुआ है, तो मोस्टली उसकी आवाज पहले ही बाहर नहीं जाती है। अगर उसमें से और भी एयर हम बाहर निकाल देंगे तो जो ऑफिस के अंदर हो रहा है आपको बाहर सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ये कि आपका रीजन है कि जो साउंड होती है वो ट्रेवल नहीं करती विदाउट एयर। जो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नीड चाहिए कि तीनों मीडियम में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी साउंड आपकी क्या होगी, ट्रेवल करेगी। इसी का परफेक्ट एग्जांपल है आपका मून। क्या है आपका परफेक्ट एग्जांपल, मून। कोई बताएगा मुझे, मून पे आपका सरफेस पे एटमॉस्फेयर है या नहीं है? मून का एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे कोई गैसेस प्रेजेंट नहीं होती। तो इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो स्पेसशिप में जाते हैं वहां पे, वो क्या कहते हैं, अगर वो यहाँ पे बोल रहे हैं तो दूसरे बंदे को वो आवाज सुनाई नहीं देती। मून के ऊपर कोई मीडियम नहीं है तो साउंड वहां पे प्रोपगेट नहीं होती। वो एक बंदे से दूसरे बंदे को कम्युनिकेट करने के लिए वो किसका यूज करते हैं, रेडियो वेव्स। किसका यूज करते हैं, रेडियो वेव्स डिवाइस। किसका यूज करते हैं, वो रेडियो वेव्स डिवाइस का यूज करते हैं, क्योंकि जो रेडियो वेव होती है उनको एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक पहुंचने के लिए मीडियम की नीड नहीं है, वो विदाउट मीडियम भी क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो इसलिए वो किन डिवाइसेस का यूज करते हैं, रेडियो वेव्स डिवाइस का यूज करते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार उतर गए तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनके लिप्स मूव करेंगे कि हाँ वो बोल रहे हैं, बट आपको सुनाई तो देगा ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रीजन है कि जो साउंड होती है उसको ट्रैवल करने के लिए क्या होता है, एक मीडियम की नीड होती है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ रहा है, आज हमने पढ़ा कि साउंड आपके किन किन मीडियम्स में ट्रैवल करती है, कैसे ट्रैवल करती है, उसके वेरिफिकेशन क्या क्या है, कहाँ पे ट्रैवल नहीं करती। रीजन कोई पूछ ले कि मून के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन कहे कि मून के ऊपर दो बंदे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, जोक्स सुना रहे एक दूसरे को, तो ये हो सकता है नहीं, क्योंकि वहां पे तो उनको आवाज सुनाई नहीं देगी। वो सिर्फ बात किस डिवाइस के थ्रू करते हैं, रेडियो वेव्स डिवाइस के थ्रू वो बात करते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारे इतनी अब तक की। उसके बाद आपकी आती है यहाँ पे बेटा कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, आपकी काफी और तरह की बातें आती है साउंड के बारे में। तो सबसे पहले जो साउंड के बारे में हम बात करेंगे वो क्या है, पहली बात आप
साउंड के बारे में क्या बात करेंगे? आज हम बात करते हैं पहले ऑसिलेशन। किसकी बात करते हैं हम? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का दूसरा नाम क्या होता है? वाइब्रेशन। क्या होता है आपका? वाइब्रेशन। बेटा ऑसिलेशन और वाइब्रेशन ये क्या होते हैं? बैक एंड फोर्थ मोशन, कि एक बार आगे आना और एक बार पीछे जाना, एक बार आगे आना फिर पीछे जाना। इस मोशन को आप क्या बोलते हो? ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, या ऑसिलेशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? द रिपीटेड मोशन इज नोन एज द ऑसिलेशन, या बोल दोगे द रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन इज नोन एज द ऑसिलेशन। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप क्या बोलते हो? ऑसिलेशन। कि कोई भी एक मोशन है वो आपका रिपीटेड हो रहा है बैक एंड फोर्थ, कि एक बार आगे आना और एक बार पीछे जाना, उस मोशन को आप क्या बोलते हो? ऑसिलेशन। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है बेटा सिंपल पेंडुलम। क्या एग्जांपल इसका? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या कहता है? कि ये आपको कोई भी एक सरफेस है, ये क्या है? आपको कोई भी एक सरफेस है, वो कैसा सरफेस है? रिजिड सरफेस। कैसा सरफेस है बेटा? एक एक बात आप ध्यान से सुनना एक बार। रिजिड सरफेस। रिजिड सरफेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सरफेस, हार्ड सरफेस, जिसके आप मूव नहीं करा सकते, जिसके अंदर कोई भी दो पॉइंट होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड, ये बोर्ड कैसा सरफेस है? रिजिड सरफेस है। इसके इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। मैं कितनी बार उस पे बोर्ड पे आप नोट कर दोगे बट इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इट मींस वो कैसा सरफेस है? रिजिड सरफेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या लगाया? एक वायर लगाया। क्या लगाया आपने? एक वायर। वायर के बाद आपने यहाँ पे नीचे एक बोब सस्पेंड किया। क्या है ये? आपका एक मेटल बोब। ये क्या आपका? वायर। ठीक है, जैसे आप पेंडुलम क्लॉक में भी देखते हो, वहां पे क्या होता है? एक वायर होता है, उसके थ्रू आपको क्या होता है? बोब फिक्स होता है। ये क्या करता है? एक बार तो इस साइड मूव करता है, फिर ये वापस आता है, फिर ये आगे मूव करता है, फिर ये वापस आता है। ठीक है, इसकी 3 पोजीशन होती है। ओके, तो ये कहता है यहाँ पे कि ये बॉब था, ये 3 तरह से मूव करेगा, तो इसके 3 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, इसकी 3 प्रॉपर्टी आती है। वो 3 प्रॉपर्टी क्या क्या है आपकी? फर्स्ट क्या होती है आपकी? एम्पलीट्यूड। सेकंड इज योर फ्रीक्वेंसी। थर्ड इज योर टाइम पीरियड। क्या आपकी पहली एम्पलीट्यूड, सेकंड क्या आपकी फ्रीक्वेंसी और थर्ड क्या आपकी टाइम पीरियड। तो बेटा सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बिटवीन सेंट्रल टू मेन पोजीशन। ठीक है, ये क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने कि जो आपकी देखो, ये जो आपके बीच में सेंटर है, यहाँ पे रेस्ट में था, तो वो क्या था आपका? सेंट्रल पोजीशन। क्या थी आपकी? सेंट्रल पोजीशन। और उसके बाद ये मूव करता है अपने एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर, फिर ये वापस आता है, फिर अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे मूव करते हैं। तो ये दोनों इसकी क्या है बेटा? मीन, आप ये बोल सकते हो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये क्या आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने के लिए जो इसको मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ता है, मतलब आपका सबसे छोटा सा छोटा डिस्टेंस, उसको क्या बोलोगे यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट, या बोलोगे एम्पलीट्यूड। क्या बोलोगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है, कि आपको ये मान लीजिए ए बी सी, ए से बी तक जाने के लिए जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसी को आप क्या बोलोगे? एम्पलीट्यूड। क्या बोलोगे आप उसको? एम्पलीट्यूड। या ये क्या होगा कि बी से सी तक जाने के लिए जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलोगे? आप एम्पलीट्यूड बोलोगे। ठीक है, ये क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है, तो इसकी यूनिट्स भी क्या होगी? डिस्टेंस में होगी। फिर उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। किसकी बात आती है आपकी? फ्रीक्वेंसी की बात आती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी से क्या समझते हैं? तो फ्रीक्वेंसी से पहले मैं आपको टाइम पीरियड बताऊंगी। टाइम पीरियड आपके लिए इजी होगा। पहले टाइम पीरियड क्या कहता है? एक कंप्लीट साइकिल को,
एक कंप्लीट वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं आप? टाइम पीरियड बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप? टाइम पीरियड। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, एक बार गए, आए, गए और आए, ए से बी, बी से सी, सी से बी और बी से ए। मतलब आपको ए तक आने के लिए एक बार जाने के बाद आप जब वापस आते हो ए पे, ए से आप सी तक गए, फिर वापस आओगे ए पे, तो जो टाइम आपको लगेगा वहां पे, तो वो क्या होता है आपका? टाइम पीरियड। क्या होता है आपका? टाइम पीरियड। और टाइम किस में मेजर किया जाता है? सेकंड से मेजर किया जाता है। ठीक है, ये किसका हो गया आपका? टाइम पीरियड की हो गई। कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या हो सकती है? द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो इसको क्या बोलोगे? द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए उसी को क्या बोलते हो आप? टाइम पीरियड बोलते हो। ओके, अब आती है बात फ्रीक्वेंसी की। तो बेटा फ्रीक्वेंसी ये कहता है कि एक सेकंड के अंदर, क्या कहता है? एक सेकंड के अंदर आप कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी? द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन complete in 1 second is known as frequency। कि जो आपका टाइम पीरियड होता है ना, सॉरी, जो टोटल नंबर ऑफ आपके ऑसिलेशन होते हैं, कितने साइकिल्स आपने कंप्लीट किए, कितने वाइब्रेशंस आपने कंप्लीट किए एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं आप? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूनिट क्या होती है बेटा? हर्ट्ज। क्या होती है आपकी? हर्ट्ज। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस पे भी लिखा आता है 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब एच जेड। क्या होता है आपका? एच जेड। वहां पे लिखा आता है 50 एच जेड। तो इट मींस वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। किसको इंडिकेट करता है? फ्रीक्वेंसी। और हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? कि एक सेकंड के अंदर एक वाइब्रेशन कंप्लीट होना। क्या होता है? एक सेकंड के अंदर एक वाइब्रेशन कंप्लीट होना, उसको क्या बोलते हो आप? हर्ट्ज बोलते हो। ठीक है, आज आप इतना ही पढ़ोगे। कल इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। मैं आपको पहले बार बार रिवाइज करती हूँ ये बात कि आप जब तक कॉन्सेप्ट्स को याद नहीं करेंगे, ओनली राइटिंग पर्पस पे डिपेंडेंट रहेंगे, आपको साइंस नहीं आएगी। आप बुक्स पढ़िए, अपनी वीडियोस देखिए, नोट्स याद कीजिए। यू विल बी मास्टर ऑफ द साइंस आफ्टर लॉकडाउन। ओके, थैंक यू।